हेलो गुड मॉर्निंग। मैं शादाब आलम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ केयर पे। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। क्योंकि अक्सर कभी कभी ये होता है कि हमारे ही घर पे रात के समय कोई ना कोई की तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाती है। ऐसे में अगर आप कुछ इमरजेंसी ड्रग्स अपने घर में रखते हैं तो उसको बीमारी के हिसाब से आप यूज़ करा सकते हैं। क्योंकि रात के समय तो आप कोई क्लिनिक या फिर अस्पताल या फिर कोई पास के डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, तो ऐसे में आप अपने घर में दवा रख कर उनको खिला सकते हैं, जिससे आपको रात में तो कुछ आराम मिलेगा, फिर आप सुबह जाके उन्हें किसी डॉक्टर से या फिर क्लिनिक पर दिखा सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्टर से या फिर किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे दवाइयों का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसके यूज़ेस के बारे में देखते जाइएगा। पूरा टॉपिक्स आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में आपके घर पे कोई ना कोई या फिर मोहल्ले में या फिर पड़ोस में किसी न किसी की तबीयत रात के समय अक्सर ख़राब ही हो जाती है। अगर आप अपने घर में कुछ दवाइयाँ रखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुखार होने पर। अगर केवल बुखार है तो ऐसे में आप टेबलेट डोलो या फिर टेबलेट कालपाल, अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें पैरासीटामॉल 500 mg मिला होता है। आप इसे केवल बुखार होने पर खिला सकते हैं। अगर इसके डोजेस की बात की जाए तो एडल्ट के लिए 1 टेबलेट और जूनियर के लिए आप हाफ टेबलेट दे सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर दर्द बुखार दोनों होता है तो ऐसे में आप अपने घर पे टेबलेट आइबुजेसिक प्लस और टेबलेट कम्बीफ्लाम, अगर इन दोनों की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको आइब्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल देखने को मिलेगा। अगर डोजेस की बात की जाए तो ये एडल्ट्स के लिए 1 टेबलेट और जूनियर के लिए हाफ टेबलेट। और फिर है दर्द बुखार के लिए और काफ़ी सारी मार्केट में दवाइयाँ हैं आपकी, जैसे कि बात की जाए एल्टीजेसिक पी हुई या फिर एसिफिन प्लस हुई। अगर इन दवाओं की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपका एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन होगा। ये एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल आपको दर्द बुखार में राहत देगी, यानी कि आपके दर्द बुखार अगर दोनों साथ में हैं तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर बात करते हैं लैट्रिन होने पर, पेचिस होने पर या फिर दस्त होने पर आप टेबलेट मेट्रोजिल, अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें मेट्रोडीनाजोल 200 mg प्लस 400 mg दो फॉर्मेट में टेबलेट आपको मिल जाएंगे मेडिकल स्टोर से। अगर आप बच्चों की बात की जाए, जूनियर की बात की जाए, तो उसे डोज के तौर पे आप मेट्रोजिल 200 mg दे सकते हैं। और एडल्ट्स की बात की जाए तो मेट्रोजिल 400 mg दे सकते हैं। और फिर इसके अलावा बात करते हैं टेबलेट्स की, हो गया आपका टेबलेट जेनफ्लॉक्स ओजेड। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो आपको इसमें ऑफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोडीनाजोल कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये आपकी पेचिस में, आपके दस्त में या फिर खूनी आंव में बेटर वर्क करने वाली है। अगर इसके डोजेस की बात की जाए तो ये आपको एडल्ट्स के लिए 1 टेबलेट और जूनियर के लिए हाफ टेबलेट आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं गैस बनने पर। अगर गैस बनती हो तो ऐसे में आप टेबलेट एसिलाक, टेबलेट जिनटेक, टेबलेट रैनटेक, मार्केट में काफ़ी सारी नाम से आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। अगर आप इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपका रैनिटिडाइन 150 mg प्लस 300 mg दो फॉर्मेट में आपको टेबलेट ये मिलेगी। 150 mg प्लस 300 mg आप अपने बीमारी के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नॉर्मली गैस की शिकायत है तो आप 150 mg यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ नॉर्मल से ज़्यादा है तो ऐसे में आप 300 mg ज़रूर यूज़ कीजिए। फिर अगर इसमें भी नहीं रिलीफ मिलता है तो आप फिर काफ़ी सारी कैप्सूल्स आपको डीएसआर फॉर्मेट में मिल जाएंगी, आपको ओमेस-डी मिल जाएगा, आपको पेंटाप डीएसआर मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं गैस के लिए, लेकिन ये हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड थोड़ा सा और हाई लेवल की दवाइयाँ हैं। अगर आप इनको भी अपने घर पे रखते हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, अगर आपको गैस की शिकायत होती है तो। अगर फिर बात करते हैं पेट के दर्द होने पर, अगर आपको पेट के दर्द होने की समस्या होती है तो ऐसे में आप अपने घर पे
टेबलेट मेप्टाल स्पास रखिए। अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें मेफनेमिक एसिड प्लस डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो आपके पेट दर्द को रिलीफ देने में बहुत ही कारगर साबित होता है। आपके पेट में कैसी भी दर्द हो, अगर आप एक टेबलेट यूज़ करते हैं, एडल्ट्स की बात करता हूँ, अगर वो एक टेबलेट यूज़ करता है तो आधा से 1 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर राहत मिल जाएगी। अगर जूनियर की बात की जाए तो उसको हाफ टेबलेट यूज़ करा सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं पलटी की समस्या होती है तो ऐसे में आप अपने घर पे टेबलेट पेरीनाम, टेबलेट वोमिकांड जैसे टेबलेट आप रख सकते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको ओंडासेट्रोन मिलेगा। अगर डोजेस की बात की जाए तो एडल्ट्स के लिए 1 टेबलेट, और फिर आप अगर जूनियर की बात की जाए तो उसके लिए आप हाफ टेबलेट दे सकते हैं। और जैसे बीमारी हुई, जैसे कि अगर एलर्जी हो गई हो, अगर आपके शरीर में खुजली है, एलर्जी है, या फिर शरीर में इन्फेक्शन है, तो इसमें आप टेबलेट एविल हुआ, जो कॉमनली हर लोग तो जानते हैं एविल। अगर इसके अलावा भी बात की जाए तो आपका एलेरिड हुआ, टेबलेट आपका लियोसिट्जिन फॉर्मेट में काफ़ी सारी नाम से मार्केट में मिल जाएंगी, या टेबलेट सिट्जिन हुआ, और काफ़ी सारी टेबलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। इन टेबलेट को आप एलर्जी के तौर पे आप खा सकते हैं। आधा से 1 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर राहत मिलेगी। फिर बात करते हैं, अगर कभी कभी आजकल तो बीपी की समस्या बहुत होने लगी है। अगर बीपी लो होती है, ऐसे में आप अपने घर में ग्लूकोन डी, ओआरएस ऐसे घोल पाउडर ज़रूर रखें। अगर बीपी लो होने की समस्या होती है तो आधा 1-1 घंटे में आप 2-2 चम्मच डाल के 1-1 गिलास में, या ग्लूकोन डी हुआ या फिर ओआरएस हुआ, इसका घोल ज़रूर पीजिए। आपकी बीपी लो की समस्या दूर होगी। अगर बीपी हाई की समस्या होती है तो ऐसे में आप अपने घर में टेबलेट एम्लोकाइंड 80, जो जनरली टेबलेट है, हर एक लोग को पता है, ब्लड प्रेशर हाई की टेबलेट, अगर आप इसे अपने घर पे रखते हैं तो बीपी हाई होने की समस्याओं को दूर करती है। आप डोजेस की बात की जाए तो 1 टेबलेट 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप 1 टेबलेट का इस्तेमाल कीजिए। जनरल मेडिसिन आप अपने घर पे इमरजेंसी के तौर पे रख सकते हो। अगर आपको रात के समय या फिर दिन में किसी कारणवश क्लिनिक या अस्पताल नहीं जा सकते, अगर आप इन दवाओं को अपने घर में रखते हो तो आप इसका सेवन कर सकते हो। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये नॉर्मली दवाइयाँ हैं। अपने घर पे रख के अगर बीमारी के हिसाब से कोई दिक्कतें होती हैं तो आप खा सकते हो। फिर अगर इसमें राहत मिल जाती है तो फिर आप अपने डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी दवाइयों में ठीक हो जाओगे। आपको राहत के तौर पे मैं सिर्फ इन दवाइयों को बता दे रहा हूँ कि अपने घर पे इमरजेंसी के तौर पे रख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर नए हैं आप तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या होती है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको इधर से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।